नमस्कार। मुझसे पूछा जाता है कि आप शरीर को भूखा क्यों रखते हैं? क्यों का मतलब भूखा कैसे रख पाते हैं? दिन में केवल एक बार खाते हैं, बाकी 23 घंटे केवल सादी पानी पर रहते हैं। ऊपर से जब खाना खाते हैं उसके 5-6 घंटे पहले से एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं और ये आपकी एक्सरसाइज 3 से 4 घंटे या कभी-कभी अधिक भी चलती है। इसके अलावा दिन में काफ़ी पैदल चलते हैं, 8-10 किलोमीटर तो पैदल हो ही जाता है। दिन भर सक्रिय रहते हैं। क्या आपको थकावट नहीं लगती? भूख नहीं लगती? कमजोरी नहीं महसूस होती? शरीर दर्द नहीं करता है? नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उल्टे अधिक ऊर्जावान महसूस करता हूँ, फोकस्ड रहता हूँ, मस्तिष्क बेहतर काम करता है। ऐसी अनेक बातें हैं जो स्वतः ठीक भी हो रही शरीर के अंदर। यूं लगता है कि जैसे शरीर खुद को लगातार बेहतर बनाता जा रहा है। इम्यूनिटी और अधिक बेहतर होती जा रही है। हार्ट अटैक के बाद से ऐसा कोई भी दिन नहीं रहा जब हृदय में किसी कहीं ना कहीं दर्द न होता रहा हो। लेकिन अब इस तरह के दर्द खत्म होते जा रहे हैं। इस तरह खत्म हो गए हैं कि कभी कभी तो 5-5 दिन 8-8 दिन दर्द किसी प्रकार का होता ही नहीं। पहले तो चुभन टाइप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होती रहती थी, कभी इधर कभी उधर। अब ऐसा लगातार खत्म होता जा रहा है। उसकी जो आवृत्ति है वो भी खत्म होती जा रही है। जबकि कुछ दिनों पहले 5-5 किलो के दोनों हाथों में लेकर 10 किलो के डंबल से एक्सरसाइज भी करना शुरू किया, फिर भी दर्द वापस नहीं आया, आवृत्ति भी नहीं बढ़ी। यहां तक लगभग सवा साल पहले मेरे सामने एक ऐसा कॉन्सेप्ट आया जिस पर दुनिया की बेहतरीन जो विश्वविद्यालय हैं उन्होंने शोध किए हैं, कर रहे हैं। शोध के लिए जो प्रयोग होने वाले जो वेरिएबल्स होते हैं उन पर बहुत चीजें निर्भर करती हैं। आप कुछ कुछ साबित कर सकते हैं, वेरिएबल चेंज कर दीजिए, कुछ कुछ साबित कर दीजिए। तो जब भी आप किसी शोध का अध्ययन करते हैं तो आपका यह देखना बहुत जरूरी होता है कि वेरिएबल्स क्या है, शोध किस तरह किया गया है। तो वेरिएबल्स को मैं देखता हूं, ये देखता हूं कि शोध कैसे किया गया है, इसका जो ट्रायल है वो कैसे किया गया है, क्योंकि इस तरह के शोध जो होते हैं वो ट्रायल पर आधारित होते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि शोधों के परिणामों को मनचाहे तरीके से मैनिपुलेट किए जाने की संभावना हो सकती है ना? या पहले से ही एजेंडा तय कर लिया गया, उसको साबित करने के लिए जो है फिर शोध किया गया। तो ये इस तरह की कई चीजों को मैं देखता हूं कि जो है शोध को एजेंडे के तहत प्रमाण के तौर पर पुख्ता करने के लिए शोध किया जा रहा है, या मतलब इस तरह के बहुत सारी चीजों को देखता हूँ, संज्ञान पे लेता हूँ। वैसे भी दिन में एक बार खाने की स्थिति में फूड कंपनियों को लाभ की बजाय हानि है, इसलिए कंपनियों द्वारा प्रायोजित होने की संभावना कतई नहीं है। मूल बात यह है कि इन शोधों में प्रयोग किए जाने वाले जो वेरिएबल्स हैं उनको देखकर भी इस बात की संभावना नहीं दिखती है कि ये शोध प्रायोजित हो सकते हैं। जो गंभीर वस्तुनिष्ठ शोधार्थी हैं, जिन्हें पता है कि शोध कैसे होते हैं, शोध कैसे किए जाने चाहिए, है ना, वो मेरी इस बात की गहराई समझ सकते हैं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो मैंने निर्णय लिया तब, जब ये इस तरह के कॉन्सेप्ट मेरे सामने आया, तो मैंने निर्णय लिया कि अब शरीर को शुगर कार्ब्स आधारित से चर्बी आधारित बनाने का प्रयास किया जाए, देखा जाए कैसा होता है, कैसा लगता है, फिर आगे का देखा जाएगा। मैं ये मानकर चल रहा था कि चर्बी आधारित शरीर होने में 2-3 साल लग सकते हैं, लेकिन चूंकि मैं अपनी युवावस्था में कई वर्षों का ऐसा समय गुजार चुका हूं जब मैं लंबे समय तक या तो बिना खाए या दिन में सिर्फ एक ही बार खाकर रहने की परिस्थितियों में रहा हूं। 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन अवधि के केवल पानी पर उपवास तो अनेक बार किए। सबसे लंबा उपवास 18 दिन का किया, इसमें केवल पानी पर रहा, नींबू का भी इस्तेमाल नहीं किया। कभी कभार नमक थोड़ा सा चख लिया, वो अलग बात है। शरीर की कोशिकाएं क्या है कि याद रखती हैं, शरीर याद रखता है, और ये याद इतनी गहरी होती है कि जब
पुरानी कोशिका जाती है तो नई कोशिका को अपनी सारा कुछ जो, जैसे कहते नहीं कि जब एक व्यक्ति का ट्रांसफर होता है, नया व्यक्ति उस जॉब पर आता है तो पूरा हैंडओवर करके जाता है, तो ऐसी कोशिकाएं हैंडओवर करके जाती हैं नई कोशिकाओं को। तो अपनी याद को नई कोशिकाएं स्थानांतरित करके मृत्यु को प्राप्त होती हैं, इसको आप ये कह सकते हैं। इसलिए शरीर को यह सब याद रहता है। दूसरी बात यह है कि मैं प्रतिदिन सुबह कुछ भी खाने के पहले कई घंटे की एक्सरसाइज लगभग पौने 2 सालों से लगातार करता रहा। निसंदेह इसका भी बहुत बड़ा लाभ रहा। इन 2 बातों का ही मुख्य आधार रहा मेरा मानना है कि मेरा शरीर इन्हीं 2 बातों के कारण एक वर्ष की अवधि में ही चर्बी आधारित हो गया और कम समय पर भी हो गया। इसके बाद मुझे इतना अच्छा लगने लगा कि जिन प्रयोगों को कर पाने के बारे में 1.5-2 वर्ष पहले सोचने से भी मुझे डर लगता था, उनको धड़ल्ले से कर पाने की ओर बढ़ गया पूरे आत्मविश्वास के साथ में। अब मुझे पता रहता है कि मैं क्या कर रहा हूं, शरीर को कुछ नुकसान नहीं होने वाला है, मैं कोई रिस्क नहीं ले रहा हूं। तो ये फायदे हुए, ये करते करते हुए, चीजों को समझते बूझते हुए। यदि आप गूगल सर्च करते हैं, यदि किसी और भी सर्च इंजन का प्रयोग करते हैं, इंटरनेट में बहुत ढेर सारे सर्च इंजन हैं अलग अलग चीज के, या हेल्थ से जुड़ी अनेकों वेबसाइट हैं, है ना, सरकारी गैर सरकारी हर तरह की वेबसाइट हैं, बहुत बड़े बड़े अस्पतालों की वेबसाइट्स हैं। अपवाद छोड़ दीजिए तो सभी यही बताते हैं कि दिन में एक बार खाना हो, मतलब एक बार खाना हो नहीं पाता है, बहुत भूख लगती है, शरीर कमजोर होता है, तत्वों की कमी होती है, इत्यादि इत्यादि। भारत के तो 5 सितारा अस्पतालों के न्यूट्रिशन विभागों के अध्यक्ष, निदेशक जैसे लोग भी ऐसी बकवास करते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि यदि आप अपने शरीर को चर्बी आधारित ऊर्जा वाला बनाकर इसके बाद दिन में एक बार खाने की ओर बढ़ते हैं तो लाभ ही लाभ है। शरीर एक अलग ही मोड पर, एक अलग ही अवस्था पर पहुंच जाता है। सबसे बड़ा लाभ यह है कि आप एक बार में कुछ भी खाएं, कितना भी खाएं। देखिए, मैं यहां पर वास्तविक भोजन की बात कर रहा हूं, है ना, जो भोजन प्रकृति में आप उगाते हैं, फिर उसको घर में ही पका करके या कच्चा खाते हैं, उस वास्तविक भोजन की बात कर रहा हूं मैं। जो रासायनिक हैं, जो प्रोसेस्ड हैं, जो कंपनी से बने बनाए आते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा मैं। ठीक, तो आप कुछ भी खाएं, कितना भी खाएं, ये कुछ भी मैं बता दिया मैं कि क्या क्या हो सकता है। आपका शरीर लगभग 18 से 20 घंटे बिना इंसुलिन, बिना शुगर ट्रिगर हुए या बढ़ोतरी हुए रहता है। खाने के बाद सामान्य स्तर पर आने में 4 से 6 घंटे मान लिए जाएं, तभी मैंने 18 से 20 घंटे कहा। आपके शरीर को पाचन तंत्र के लिए, मेंटेनेंस के लिए, मृत व खराब कोशिकाओं को बाहर निकालने को, मतलब व्यवस्थित करने, प्रबंधन करने, उनका नई कोशिकाओं के निर्माण और प्रबंधन के लिए इत्यादि इत्यादि जो ढेर सारी एक्टिविटीज होती हैं शरीर के अंदर, उनको करने के लिए 18 से 20 घंटे का समय रहता है। तब तक आपका शरीर कुछ और नहीं कर रहा होता है। ये बात अपने आप में ही बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण बात है, वरना शरीर की जो अधिकतर ऊर्जा है वो भोजन में ही लगी रहती है। भाई, भोजन का प्रयोग सिर्फ इसलिए होता है कि आप शरीर को पौष्टिकता दें, लेकिन उस पौष्टिकता का इस्तेमाल कहां करेंगे? तो शरीर को इस्तेमाल करने का भी तो अवसर देंगे ना, कि केवल लेते ही रहेंगे आप, है ना? आप केवल जमा ही करते रहेंगे क्या? उसका प्रयोग भी तो करेंगे ना, उपयोग तो करेंगे ना उसका। किस चीज के लिए जमा कर रहे हैं फिर आप? भोजन जमा करना है। एक बार खाने से शरीर को पौष्टिक तत्व नहीं मिल पाते हैं, ये बहुत ही बड़ा मिथक है, बकवास है। शरीर को पौष्टिक तत्व मिलना इस पर निर्भर होता है कि आप क्या खाते हैं, ना कि कितनी बार खाते हैं, तथा आपके शरीर का पाचन तंत्र व जो ट्रांसपोर्टेशन का तंत्र होता है वो कितना बेहतर काम करता है, आपके शरीर के अंदर इंफॉर्मेशन का स्तर क्या है, इत्यादि इत्यादि बातों का फर्क पड़ता है। सबसे मूल बात वही है जो मित्र लोग या बहुत लोग पूछते रहते हैं, तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं अपने शरीर को भूखा नहीं रखता हूं। मैं भले ही केवल एक बार खाता हूं,
बाकी केवल सादे पानी पर रहता हूँ, लेकिन एक बार में ही उतनी कैलोरी लेता हूँ जितनी कैलोरी मेरा शरीर दिन भर में खर्च करता है। वैरायटी वाली वस्तुएं खाता हूँ ताकि शरीर को अनेक तत्वों, मिनरल्स, विटामिन्स इत्यादि की पर्याप्त आपूर्ति रहे। शरीर को आपूर्ति से मतलब होता है, न कि इससे कि आपूर्ति एक बार में करते हैं या 20 बार में। मैं एक बार में जो खाता हूं वो इस प्रकार है। अब देखिएगा क्या क्या खाता हूं। 30 बादाम, कभी कोई 50 भी हो सकते हैं। 300 ग्राम रात भर फूले पानी में फूले हुए चने, मतलब फूलने के बाद 300 ग्राम या 400 ग्राम होते हैं। फूलने के पहले नहीं, फूलने के पहले तो सूखे हुए चने तो 150 से 200 ग्राम होते हैं। सेब, गाजर, संतरा, पेयर, केला, 30 ग्राम मेथी के बीज, 60 ग्राम अलसी के बीज, सेब का सिरका, लगभग पौना लीटर दाल, सब्जी, छोला, राजमा इत्यादि, लगभग, और मतलब पूरा बड़ा सा कटोरा भरे खाता हूं मैं। लगभग 500 ग्राम चावल या 400 ग्राम मान लें, है ना, कभी कभी 600 ग्राम भी हो सकता है, जितना उस दिन जैसा भूख लगा। या फिर 4 रोटी खाता हूं। 1 पाव दूध लेता हूं, 2 अंडे लेता हूं, मक्खन लेता हूं, नींबू लेता हूं, प्याज लेता हूं, लहसुन लेता हूं, है ना, मतलब, और मसाले लेता हूं, मिर्च खाता हूं, दही खाता हूं, सब कुछ। जाहिर है कि मैं खुद को भूखा नहीं रखता हूं। भाई, शरीर को जितनी कैलोरी की जरूरत है मैं उतना ले रहा हूं। जितना मेरा शरीर कैलोरी खर्च करता है उतना तो मैं ले ही रहा हूं, तो शरीर भूखा नहीं रहता है। ना शरीर को कोई आपूर्ति कम होती है। अब इन सब चीजों में जितने तत्व होते हैं उनको आप देख लीजिए, गूगल में सर्च कर लीजिए, ऑथेंटिक वेबसाइट जाके देख लीजिए कि मेरे शरीर को सारे आवश्यक तत्व पहुंच रहे होते हैं जितने आप भोजन के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। और अधिकतर लोग ऐसे होते हैं कि जो दिन में 10 बार खाते हैं, इसके बावजूद तत्वों में वैरायटी नहीं। जैसे आप सुबह शाम केवल दाल सब्जी खा रहे हैं, एक ही दाल खाई, सोया आपने एक ही सब्जी खाई, वही खा रहे हैं। थोड़ा बहुत अंतर कर दिया, कभी लौकी खाई, कभी तरोई खाई, कभी कद्दू खाए। तो आप देखें तो जो सब्जियां होती हैं इनमें कम ज्यादा लगभग वैसे ही तत्व होते हैं। थोड़ा बहुत का अंतर आता है, थोड़े मतलब ज्यादा वो हो गया, ठीक, तो आप वही ले रहे होते हैं। जितनी अधिक बार आप खाते हैं, शरीर की बहुत बड़ी ऊर्जा को, एक बड़े तंत्र को, केवल आपके खाए हुए या जो आप पानी के अलावा जो चीजें पीते हैं उसके पिए हुए को ही पचाने व शटल इत्यादि करने में ही लगे रहना पड़ता है। बाकी कामों के लिए पर्याप्त समय व ऊर्जा नहीं मिल पाती है। इसलिए खाने या पेय पदार्थों का सेवन की संख्या कम से कम होनी चाहिए। मतलब जितनी कम से कम संख्या रखें आप एक बार में खाएं, दिन में 24 घंटे में एक बार खाएं, लेकिन अच्छे से खाएं, ठीक। अब 20 बार खाएं, थोड़ा थोड़ा करके खाएं उसका, तो उतनी बार शरीर को, वही जो मैंने एक वीडियो में कहा था कि भाई एक बच्चा जाए या 100 लोग जाएं, बस तो चालू हो गई ना आपकी, ठीक। तो खाने की संख्या कम से कम होनी चाहिए। यदि शरीर चर्बी आधारित ऊर्जा कंडीशनिंग पर है तथा खाने में तत्वों की पर्याप्त आपूर्ति हो, वस्तुओं की वैरायटी हो, तो 24 घंटे में सिर्फ एक बार खाने व 23 घंटे सादे पानी पर रहने से बेहतर कुछ भी नहीं। इससे बेहतर कुछ नहीं। और मतलब अच्छा लगता है, मजा आता है, आप भूखे नहीं रहते हैं, शरीर आपका ज्यादा ऊर्जावान रहता है, ज्यादा बेहतर रहता है। और यदि जितनी कैलोरी आप खर्च कर रहे हैं, यदि उतनी ही कैलोरी खा भी रहे हैं, ले भी रहे हैं, तो शरीर का वजन भी नहीं घटता है। इससे मेरा वजन पिछले 1 डेढ़ 2 महीने से मतलब बराबर है। थोड़ा बहुत आधा 1 किलो फ्लक्चुएट करता है, तो कभी ज्यादा खा लिया तो बढ़ गया, कभी कम खा लिया तो घट गया, तो वो मतलब वैसे ही मेंटेन है। मेरा शरीर लगभग 55 किलो के आसपास, मतलब वही मान सकते हैं कि 54 से लेकर के 56 किलो के बीच में रहता है। और वो मेरे ऊपर निर्भर है कि मैं कितना करना चाहता हूं। ऐसा नहीं है कि वो मेरी बिना जानकारी के हो जा रहा है, ऐसा नहीं। वो चूंकि प्रयोग कर रहा हूं इसलिए करके देखता रहता हूं कि भाई क्या करने से क्या कैसा होता है, इसलिए। वरना मैं उतना ही मेंटेन रख सकता हूँ, 100-200 ग्राम का भले ही फ्लक्चुएशन हो, उतना ही मेंटेन रख सकता हूँ मैं। वो तो अब चूंकि मजा आने लगा है तो हर एक चीज को देखता हूँ कि क्या खाने से क्या होता है, किसको खाने से। अब उसमें क्या, जिस दिन कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खा लिया, जैसे मान लीजिए किसी दिन आलू की सब्जी खाने का मन हुआ, आलू अधिक खा लिया, तो उस दिन भाई मतलब इंसुलिन ज्यादा ट्रिगर होता होगा।
तो वो पानी को भी लॉक करता होगा, तो भाई ठीक है। और हाँ, मैं रोज लगभग 4.5 से 5.5 लीटर पानी पीता हूँ। पानी बहुत बहुत पीता हूँ मैं, और कोई तकलीफ नहीं है, कोई समस्या नहीं है। चलते हैं, अगले किसी वीडियो में फिर बातचीत होती रहेगी हमारी आपकी। और मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए, जो लोग वीडियो नहीं सुनना चाहते हैं, उनके लिए मैंने नीचे दे दिया हुआ है, इसी उस पर वीडियो के नीचे आप पूरा पढ़ सकते हैं जो यहाँ पर है। थोड़ा बहुत अंतर होगा, लेकिन लगभग 95% से अधिक बातें समान हैं। नमस्कार, प्रणाम।